हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या क्या रीज़न है वहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो बैंड थ्योरी से रिलेटेड था और बैंड थ्योरी के बेसिस पर हमने डिफ्रेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप्स बिटवीन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड द सेमीकंडक्टर्स। तो आज हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। सो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स increase with rise in temperature because more electrons can jump from valence band to the conduction band. ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। कंडक्टर्स के केस की अगर बात करें तो कंडक्टर्स के केसेस में जो एनर्जी गैप था वो कम था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, जबकि सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने कहा था कि एनर्जी गैप ज़्यादा होता है कंडक्टर्स के कंपैरिजन में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर पाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, सारे जंप नहीं कर पाते। लेकिन अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ कुछ सेमीकंडक्टर्स के हम एग्जाम्पल लेते हैं। कमर्शियल एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर्स के जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, and their conductivity is very low, so that's why they behave as insulators, right? Their conductivity is very low, so that's why they behave as insulators. And there are two ways to increase their conductivity. दो तरह से हम उनकी conductivity को increase कर सकते हैं। तो दो तरह से उनकी कंडक्शन को इंक्रीज कराने में सबसे पहला मेथड हम बात करते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक कंडक्शन। सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 के अंदर वो प्रेजेंट है, जर्मेनियम भी जो है वो ग्रुप 14 का ही एलिमेंट है। तो दोनों ही ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं, दोनों के ही लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेके जा रहे हैं। तो सिलिकॉन भी क्या करता है, एक नेटवर्क, कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो क्योंकि नेटवर्क स्ट्रक्चर है तो सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद द नियर बाय सिलिकॉन। तो यहाँ देखो हमने बॉन्ड के साथ उसे रिप्रेजेंट किया कि सिलिकॉन किस तरह से यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इंट्रिंसिक कंडक्शन के अंदर व्हेन the covalent network structure of the silicon is heated and due to heating the breakage of the bond will take place. तो अगर यहाँ पर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होगा तो ये देखो हमने यहाँ पर सिलिकॉन के 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, यहाँ सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है। तो अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो जो सिलिकॉन है जिनका एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पर इन्वॉल्व था उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, अब वो शेयरिंग के अंदर नहीं है। ठीक है, सो द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड विल टेक प्लेस एंड व्हेन दिस नेटवर्क स्ट्रक्चर आफ्टर हीटिंग इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाएगा तो हमारे पास 2 प्लेट्स होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव है, एक अगर नेगेटिव है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव थ्रू द इंटरस्टिशियल साइड्स। जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे ये इंटरस्टिशियल साइड से मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ठीक है, वो पॉजिटिव साइड क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी द नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस चीज को यहां समझने की कोशिश करना, दैट व्हेन दिस नेटवर्क स्ट्रक्चर आफ्टर हीटिंग इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, देन दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ के जाएगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक होल क्रिएट हो जाएगा, और हम मानते हैं दैट होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर ये होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं देन दे विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव प्लेट की तरफ वो मूव करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस
the movement of holes, the positively charged holes and electron take place. और जब ये मूव करेंगे then the conduction of electric current will take place. तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे. इस तरह से हमारे पास इंट्रिंसिक कंडक्शन होता है. तो यहाँ देखो उसको हमने लिखा भी है that when pure silicon or germanium is heated, breakage of covalent bond take place and electrons are released. When these are placed in electric field, electron will move towards positive electrode and create a hole. तो होल तब क्रिएट होगा जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देगा. और जगह छोड़ने का मतलब क्या है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसा ही कुछ है, जब इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से मूव करेगा तो उस प्लेस पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल्स, विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो in this manner the conduction will take place, and in intrinsic semiconductor, conduction is due to the movement of positive hole as well as इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों की मूवमेंट की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है. ठीक है, तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सेकंड मेथड हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, याद रखना हम जो मेथड्स कर रहे हैं वो मेथड्स हैं टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. किस तरह से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ एक अच्छा टॉपिक आता है, दैट इज डोपिंग. डोपिंग का नेम पहले भी सुना होगा. जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए वो कुछ स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं. तो उन्हें जब चेक किया जाता है तो उसे डोपिंग बोला जाता है. कुछ प्रोहिबिटेड मेडिसिन होती हैं जिनको लेना मना होता है अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, तो वो डोपिंग है. सो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि अभी भी वहाँ पर कंडक्टिविटी कम है, वी ऐड सम सुटेबल इम्प्योरिटी टू देम. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ का एडिशन कराया गया, एंड द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ टू द सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, विल बी नोन एज डोपिंग. उसी को डोपिंग कहा जाएगा. तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है वो दो तरह के हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, आल्सो नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो हम याद रखें कि हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थे वो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के थे. और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन रिच तो वही हो सकता है जो ग्रुप 15 में प्रेजेंट हो, क्योंकि ग्रुप 14 के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 हैं, जबकि ग्रुप 15 के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 5 हैं. तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हुआ. तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर जो सिलिकॉन के लिए नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाया है वहाँ पर हमने आर्सेनिक का एडिशन कराया, AS आर्सेनिक हमने ऐड करा दिया. So when atoms of group 15 are added to group 14, then 4 electrons out of 5 electron, क्योंकि ग्रुप 15 के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड विद ग्रुप 14 एलिमेंट एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री. तो यहाँ आर्सेनिक को अगर ध्यान से देखो तो जो सर्कल हमने बनाया है इसके अंदर एक डॉट लगाई है, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो किया, क्योंकि आर्सेनिक ने 4 कोवलेंट तो नियर बाय सिलिकॉन के साथ बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा है वहां पर. सो दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन. ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, वेयर एन रिप्रेजेंट नेगेटिव. और नेगेटिव किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है
एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का। सेम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज की अगर बात करें तो हम यहाँ पर चूज करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट का। तो यहाँ देखो ग्रुप 13 से हमने बोरोन का एडिशन कराया, और बोरोन की अगर बात करें जो कि ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो बोरोन है वो नियर बाय 3 सिलिकॉन के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पर एक वैकेंसी है हमारे पास, दैट इज नॉन एज होल। तो ये सिलिकॉन देखो, इसका इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, वो बोरोन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाया क्योंकि बोरोन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता था। लेकिन जब ये नियर बाय सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वैकेंसी को जो बोरोन के साथ है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक होल का क्रिएशन हो जाएगा। और होल को हमने अभी कहा दैट होल्स आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर बोरोन के पास भेज दे तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने कहा सिलिकॉन का अगर ये इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को अगर फिल कर दे तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। So when group 13 elements are added to group 14, then the semiconductors formed are known as p-type semiconductors. तो उन्हें p-type semiconductors बोला जाता है, where p represent positive या फिर holes। तो यहाँ अगर बात करें then holes या positive charge is responsible for the conduction of electricity। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, इन एग्जाम्पल्स को हमें ध्यान रखना है। और इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ की बात करनी है। जहाँ तक हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स काफ़ी यूज़फुल हैं। फिजिक्स में हम ज़्यादा स्टडी इसको करेंगे। तो जो एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है, उनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ अ डायोड। ठीक है, जो एक डायोड है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसका रेक्टिफायर के अंदर यूज़ किया जाता है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे पास, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हैं, उनका यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट ऑडियो सिग्नल्स। या अगर मैं सोलर सेल की बात करूं तो सोलर सेल भी एक फोटो डायोड है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर कन्वर्टिंग रेडिएंट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही नहीं है कि हम सिर्फ ग्रुप 15 या ग्रुप 13 का ग्रुप 14 में एडिशन करा के सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास ग्रुप 13, 15 कंपाउंड हैं या फिर ग्रुप 12 या 16 कंपाउंड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्क होगा यहाँ पर लर्निंग करना। तो इस तरह से हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से हमारा सॉलिड स्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, वो डेफिनेशंस के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के साथ रिलेट करती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।